आप सभी लोगों का इंडियन एग्जाम की पढ़ाई चैनल में स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग मैथ की जितनी भी वीडियो पार्ट वाइज मैं अपलोड कर रहा हूं, यदि आप इसे रेगुलर देखते गए तो मुझ पे विश्वास करके चलें। मैं यकीन से कहता हूं आप मैथ और रीजनिंग में पूरे नंबर पाएंगे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। बस सिर्फ आपको रेगुलर वीडियो देखना है और वैसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और ये पूरा 2 से 3 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में यहाँ पे 5 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जिस तरह से अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेता हूँ और इन सभी को मैं सबसे आसान और इजी ट्रिक से बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी पता कर सकें। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखा करिए और अपने को थोड़ा धैर्य रखिए चीज़ों में। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब जो मिसिंग नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के पास। तो यहाँ पे कौन संख्या भरा जाएगा वही को हमें पता करना है, ठीक। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम 2 तरीके से सोचेंगे। पहले मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए इसको हम या तो इधर इन दोनों संख्या में कुछ करके यहाँ पे संख्या आ रही हो, इसी प्रकार इधर भी इन दोनों में कुछ करके यहाँ पे बीच में संख्या आ रही हो, या फिर हम यहाँ पे ये संख्या को इस संख्या को कुछ करके जो बीच में बड़ी संख्या है इसको करें। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जब भी बीच में ज़्यादा बड़ी संख्याएं हो तो आप हमेशा यहाँ पे और इस संख्या को सोच के यहाँ पे संख्या लाने की कोशिश करना, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ इस संख्या को और इस संख्या को क्या करें कि यहाँ पे 127 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यदि हम इनको दोनों को गुणा कर रहे हैं 10 और 3 को, 10 3 30, तब भी नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सोचिए। अब हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 दहम 100। तो यहाँ पे 100 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे यदि 3 को हम स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9। अब देखिए यदि इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को क्यूब करेंगे एक बार। 3 3 का 9, 3 27। तो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 27 और 100 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 127, ठीक। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 127 ही लिखा है, तो इस प्रकार से ये सही हो रहा है। तो अब देखिए क्या यही चीज अगली भी संख्या में फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 का स्क्वायर करिए। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होता है 11 का स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार 2 का क्यूब करेंगे तो देखिए क्यूब करेंगे 2 का तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 121 को 8 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा 9 और ये 2 1, तो ये हो जाएगा 129, ठीक। तो देखिए 129 भी यहाँ पे लिखा है, तो अर्थात हम जो कर रहे हैं वो चीज सही है। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी यहाँ पे जो संख्या आएगी उसे भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 होगा, ठीक। यहाँ पर हम 1 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि इधर क्यूब कर रहे हैं। तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्यूब 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही मान आता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 16 1 क्या हो जाएगा, 17। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 17 है कहीं पे, यहाँ पे सी ऑप्शन में 17 है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। और हाँ, यदि वीडियो समझ आती है आपको तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बता दिया करिए। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 से 6 बार ही रेलवे में ही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, ठीक। तो हमें इसका वेन आरेख पता करना है कि कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने माइंड में सोचिए कि यहाँ पे पिता किसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद शिक्षक किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। तो आप सोच लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पिता होंगे सभी क्या होंगे, पुरुष होंगे, ठीक। और जो शिक्षक अर्थात टीचर होंगे वो महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो पुरुष का डायग्राम बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ठीक। और पुरुष के अंदर ही क्या होंगे, पिता होंगे, क्योंकि जितने भी पिता होंगे वो सभी क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो इसलिए ये पुरुष के अंदर होंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिता जो होंगे क्या हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिता जो होंगे वो क्या होंगे, शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष भी क्या हो सकते हैं,
शिक्षक हो सकते हैं, पूरे तो पूरे हो नहीं सकते हैं। अर्थात हम क्या इसका डायग्राम बनाएंगे टीचर का, यहाँ पे हम बना सकते हैं जो दोनों में थोड़ा थोड़ा हो, ठीक। तो इस प्रकार से इसका पूरा डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन कौन सही हो रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से करते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक्सेल शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, इसको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए हम सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे इसके पहले वर्ड गिनेंगे, कितने वर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अर्थात जितने वर्ड होंगे उसको हम फैक्टोरियल में लिखेंगे। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसमें जिस वर्ड की एक से अधिक बार लिखा होगा उसको लिखेंगे। देखिए ई कितनी बार लिखा है, यहाँ पे एक ई है और एक ए है, तो 2 ई है, तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, ठीक। बस इसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ध्यान देना कि फैक्टोरियल 5 को जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे 5 के पीछे जितनी भी संख्या होंगी 1 तक लिखेंगे गुणे में, तो ठीक। तो 5 लिखेंगे गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। अब देखिए नीचे 2 को फैक्टोरियल 2 को भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 गुणे 1 होगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो ऊपर नीचे कटेगा काट देंगे, तो यहाँ पे इससे एक कट जाएगा दोनों। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 4 और 3 गुणे में। तो देखिए 5 को 4 में गुणा करिए, 5 और 20 20 और 23 क्या होगा, 60 होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जब इन्हें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सही हो रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन है जो सही हो रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने का यही सबसे आसान तरीका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसे भी ध्यान से पढ़ना, इसका भी आंसर सेकंडों में पता कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टेबल को कोड भाषा में क्या लिख दिया है, यहाँ पे इतना लिख दिया है, ठीक। इसी प्रकार लेबर को कोड भाषा में क्या लिखा है, इतना लिखा है। तो यहाँ पे पूछा है बोतल को कोड भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखिए एक जो दोनों वर्ड है इसको और इसको मिला के ही ये पूरा बन सकता है कि नहीं। तो देखिए आप सोच लिए होंगे कि इन दोनों से ये वर्ड बन जाएगा, ठीक। जब हमें पता हो गया कि ये वर्ड इन दोनों से बन जाएगा तो ये बहुत ही आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पे बी के दर पे क्या है, बी चौथे नंबर पे है, यहाँ पे 4 ही है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो बी 4 ही है, ठीक, क्योंकि यहाँ भी बी 4 ही है। तो यहाँ पे बी का मतलब हम 4 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे अब क्या है, ओ है, तो ओ इसमें है, ओ किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे संख्या क्या है, 7 है, ठीक। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या है, टी है, तो टी किस में है, इस टेबल में है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे टी है, तो इसमें दूसरे नंबर पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक। टी 2 बार है तो 2 भी 2 बार होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, यल है, तो यल किस में है, दोनों में है, हम इसके पहले देख ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यल क्या है, 5 है, ठीक, पहला। तो इस प्रकार से हम यहाँ 5 लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए ई है, ई का कोड क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। तो अब इतना ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, देखिए ए ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, क्योंकि 47 22 56 है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन चौथा का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ एक दंपत्ति के 6 पुत्र हैं और हर पुत्र का एक बहन है, ठीक। तो परिवार में पूछा है कितने सदस्य हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, दंपत्ति का मतलब क्या होता है कि पति पत्नी होता है, ठीक, पति पत्नी। तो यहाँ पे दंपत्ति का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या होता है, पति पत्नी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पति पत्नी के 6 पुत्र हैं और उन सभी 6 पुत्रों के एक एक बहन है बोला है। तो देखिए यहाँ पे पति और पत्नी है, ठीक, और इनके 6 पुत्र हैं। तो यहाँ पे 6 पुत्र हैं, तो इस प्रकार से सभी, क्योंकि हम हमेशा नर को प्लस से डिनोट करते हैं इसलिए प्लस से मैं डिनोट किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे 6 कुछ 3 3, तो अर्थात 6 बेटे हैं। अब यहीं पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, यहाँ पे सभी की बहन मान लेते हैं, ठीक। तो ये ऐसा गलत हो जाता है, ठीक, इस प्रकार से ये गलत होगा। तो देखिए बहन तो एक ही है। अब ये व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास कितनी बहन है, तो यही बहन को बताएगा कि एक बहन है। इसी प्रकार इसको भी बहन पूछेंगे कोई तो ये भी कहेगा मेरे पास एक ही बहन है, ठीक। तो इस प्रकार बहन एक है और सभी लोग इसी बहन को एक एक बोलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कुल पुत्र कितने हैं, 6 पुत्र हैं और बहन कितनी है, 1 है, ठीक। और खुद दंपत्ति का मतलब माता पिता कितने हैं, 2 ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 6 1 7 2 9।
तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को करवाते हैं जो आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक।